नमस्कार दोस्तों। अभी से ठीक 1 साल पहले एक लड़की के साथ एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी जिसके कारण उसका पूरा का पूरा परिवार तक हिल गया। ये घटना, ये कहानी बड़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आप लोगों को हैरानगी में डाल देने वाली है, इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहिए। जिया की ज़ुबानी इस पूरी घटना की कहानी को जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 1 साल पहले घटने वाली थी। इसके बारे में किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। किसने सोचा नहीं था कि हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी गलती क्या है, और हमारी ना पता चलने वाली गलती की वजह से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म होते होते बचेगी। भूमि नाम की लड़की, जो कि ऋषिकेश के अंदर ही रहा करती थी, उत्तराखंड के ऋषिकेश के अंदर अपनी पूरी फैमिली के साथ आराम से रहा करती थी। इसकी जो फैमिली थी ना, ज्वाइंट फैमिली थी। ये और इसके पापा मम्मी और इसके चाचा और इसके चाचा की लड़की स्नेहा, ये सब लोग ना एक ही फैमिली में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, 1 साल पहले की बात है, उसके ना दोस्त बोलते हैं भूमि के, इस लड़की का नाम भूमि, इसका घटना घटी है। भूमि के दोस्त लोग बोलते हैं कि हम लोग ना राजस्थान घूमने के लिए चलते हैं। तो भूमि बोलती कि राजस्थान कहाँ घूमेंगे, राजस्थान में क्या घूमेंगे? तो दोस्त लोग बोलते हैं कि घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह है राजस्थान में और बहुत खूबसूरत जगह है। तू भी कभी नहीं गई है और हम लोग भी नहीं गए हैं। अगर तू चाहे तो हमारे साथ चल सकती है, अपने घर वालों से पूछ ले। तो भूमि जो थी अपने घर वालों से पूछती है, बोलती कि मेरे सारे फ्रेंड्स राजस्थान जा रहे हैं घूमने के लिए, तो क्या मैं जा सकती हूँ? तो इसके मॉम डैड और बाकी लोग परमिशन दे देते हैं, बोलते हैं ठीक है जा। इन लोगों की ना 7 दिन की ट्रिप थी। 7 दिन में लोग पूरा राजस्थान घूमने वाले थे। लेकिन पता नहीं वहाँ पर कैसे घूमते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ नहीं पता। ये लोग 4 दिन के अंदर ही राजस्थान से वापस आ जाते हैं। तो पूछते भी घर वाले, तुम लोग तो 7 दिन के लिए गए थे ना, 4 दिन में कैसे आ गए? तो भूमि बोलती है कि नहीं नहीं, हम लोग ना पूरा घूम लिए थे, अब ज़्यादा घूमने का मन नहीं था और सब लोग बोले कि बहुत थकान हो गई है, एक काम करते घर चलते हैं। तो मैं भी घर आ गई। तो मम्मी पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं। खुश तो होते, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी कैसे घूम ली। 7 दिन भी उसको कम लग रहा था जब परमिशन मांग रहे थे तब, और अभी 4 दिन में कैसे घूम के आ गई। लेकिन सब सोचते हैं कि छोड़ो, क्या करने का है। अब जो भूमि थी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। घर वाले लोग भी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रात का टाइम हो गया था। आधी रात के टाइम में अचानक से भूमि के कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। भूमि ने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई, बहुत ज़ोर से चीखी। तो बाकी घर वाले जितने लोग थे सब लोग घबराते हुए भागते भागते उसके कमरे में जाते हैं। देखते कि वो अपने बेड पे खड़ी है और ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, चिल्ला रही है। घर वाले लोग शॉक्ड कि ये क्या हो गया, ऐसे क्यों चीख रही है, चिल्ला रही है और क्यों ऐसे हरकत कर रही है। घर वाले पूछते हैं बेटा बेटा क्या हो गया भूमि, तू ऐसा चीख क्यों रही है, चिल्ला क्यों रही है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बता क्या हो गया। लेकिन वो चीख रही है, चिल्ला रही है, कुछ नहीं बोल रही है, बहुत ज़ोर से दहाड़े मार मार के चीख रही है। घर वाले शांत करने की कोशिश करते हैं, हाथ पकड़ते बोलते हैं बेटा क्या हो गया, बता बता क्या हो गया, तो तुझे कोई दिक्कत है? तो वो चीखते हुए बोलती है मैं, दिक्कत नहीं है मुझे कोई, मैं इस घर की कुल देवी हूँ। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कुल देवी? अचानक से भूमि के शरीर पे कुल देवी कैसे आ गई? और वो भी इतनी रात गए? इतने रात गए, आधी रात के टाइम में। ऐसा होता है कि पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे देवी देवता आते हैं, जो उनके कुल देवता देवी होते हैं। उनके बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं, जो झूला वाला देवता का होता है, वो सारी चीज़ें भी होती है। तो इनको लगता है कि हो सकता है हमारे कुल देवी इसके शरीर पे आ गई होंगी। घर वाले लोग उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं। वो अपने बेड पे बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से कूदने लगती है। बोलती है मैं इस घर की कुल देवी हूँ और मुझे कुछ बहुत अच्छा चाहिए तुम लोगों से। ये लोग बोलते क्या चाहिए, क्या अच्छा चाहिए? वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बकरे को कल शमशान घाट में लेके जाओ शाम के टाइम में, और उसको वहाँ पर वो करवाओ, मेरे लिए वो दिलवा दो, जो देते हैं ना वो करवा दो। तो सब लोग शॉक्ड होते हैं कि कुल देवी इसके ऊपर आई हैं, तो ऐसे वो क्यों मांग रही हैं, यानी बकरे को खत्म करो मेरे लिए, हाँ, बकरे को मेरे लिए खत्म करने के लिए क्यों बोल रही है। हाँ। लेकिन अब घर वाले लोग ना मानने के लिए मजबूर हो गए थे कि अगर इसके ऊपर कुल देवी आई है तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। घर वाले लोग सुबह सुबह के टाइम होता है जब, तो रात भर टेंशन में नींद नहीं आती है, लेकिन उसको उसके कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। सुबह का टाइम होता है, उनके ही घर के पास में एक पूजा करवाने वाले बाबा टाइप के थे,
उनके पास जाते हैं उसके भूमि के पापा और बोलते हैं कि हमारे घर पे ना मेरी बेटी जो है भूमि, उसके ऊपर कुलदेवी आ गई है हमारी, और उनको बकरा चाहिए और शाम के टाइम में शमशान घाट में उसका देना पड़ेगा, बकरे को ख़त्म करना पड़ेगा, कोई पूजा विधि है कराना पड़ेगा। बाबा सुन के शॉक्ड, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कोई देवी बकरे को नहीं मांग सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारी कुल देवी अगर आई है हमारी बेटी के ऊपर मांग रही है तो मतलब हमको देना चाहिए। तो वो जो बाबा था उसको पैसे की लालच आती है, पैसे तो लेता पूजा कराने के लिए, लेता ही, ऐसा नहीं कि नहीं लेता। तो उसको पैसे की लालच आती है, सोचता है कि मुझे क्या करने का है, इनको जो करवाना है मैं करवाता हूँ, शमशान घाट में लेके चले जाऊंगा और मेरे को पैसे मिल जाएंगे। कुछ लोग ये गलत कर देते हैं लेकिन पैसे के लिए कुछ लोग करते हैं ऐसा। तो भूमि के पापा और उसके चाचा दोनों वो बाबा के साथ चले जाते हैं शमशान घाट में। शमशान घाट में जाते हैं और वहाँ पे जाके जो भी पूजा विधि थी सब करवा के और बकरे का वहाँ पर करवा देते हैं। उसके बाद से इनकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज होने लगी थी। कैसे? जो इनकी लड़की भूमि थी ना, वो बिल्कुल अलग बिहेव करने लगी थी। वो ऐसा बिहेव करती थी कि सब उसकी ही पूजा करे, सिर्फ घर में जो दूसरे देवी देवता है उनकी पूजा ना करे, सिर्फ उसकी पूजा करे। यहाँ तक कि जो भूमि थी उसको पूजा पाठ करना बहुत ज्यादा पसंद था पहले, घर पे भी पूजा करती थी, बाहर मंदिर था वहां पर मंदिर में भी जाके पूजा करती थी। लेकिन अब वो घर पे भी पूजा करना टोटली बंद कर दी थी और मंदिर में भी बंद कर दी थी। और उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर टाइप बनवाती है। मंदिर टाइप बनवा के वो दिन भर रात भर वहीं बैठा करती है। ऐसा कर दी उसने कि वहीं बैठती थी और मंदिर में बैठ के, और जो घर वाले लोग ना किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है ना तो पहाड़ियों में एक नवरा होते हैं, उनके पास चीज़ों के सजेशन के लिए जाते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो कोई समस्या है तो उनके पास जाते हैं उनसे सलाह लेने के लिए। लेकिन भूमि ने अब वो भी बंद करवा दी थी। बोलने लगी थी कि तुम लोग किसी के पास नहीं जाओगे, मैं इस घर की कुल देवी हूँ, तो तुमको जो भी बात पूछना है, जो भी तुम लोग को चाहिए, सब कुछ मेरे से पूछो, मेरे सजेशन लो। नवरा मतलब ऐसे बाबा ना, या फिर ऐसे लोग जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे पहाड़ी इलाकों में होता है जो ऐसे नवरा होते हैं, उनके देवी आती हैं, देवता आते हैं, वो लोग उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसा था। तो ये जो भूमि थी अब बंद करवा दी थी, घर वाले लोग भी अब नवरा के पास जाना बंद ही कर दिए टोटली। कुछ भी प्रॉब्लम होती थी उसके पास ही जाते थे, वो अपने मंदिर में बैठा करती थी पूरे टाइम। अब ऐसा हो गया था ना, उसने अब लिमिट क्रॉस कर दी थी। ऐसा हो गया था कि वो ना घर वालों की सीक्रेट्स निकालने लगी थी। घर वालों के ऐसे सीक्रेट्स जो किसी ने उसको बताए भी नहीं है। कोई भी उसके सामने आता था मुंह पे बोल देती थी कि तुम ये सोच रहे हो ना, तुम ये करने वाले हो ना, तुमने ये किया था ना, तुम ऐसा कर रहे हो ना, ऐसा बोलती थी। सब लोग शॉक्ड और परेशान भी होने लगे कहीं कहीं से कि ऐसा नहीं होता है। कोई देवी देवता आते हैं शरीर पे तो वो बोलते ना कि समस्या का समाधान करते हैं, ना कि लोगों के सीक्रेट्स बताने लगते हैं। ये थोड़ी थोड़ी उन लोगों को डाउट होने लगा भूमि के ऊपर। और पूरे 1 साल बीत गए, पूरे 1 साल उसकी हरकतें जो थी ना वो बढ़ती गई। टोटली पूजा पाठ करना खुद तो बंद कर दी थी, घर वालों को बंद करवाने लगी थी। और बहुत ज्यादा हावी होने लगी थी बहुत सारी चीजों को लेके। और वो ज्यादातर टाइम अकेले ही रहती थी, अपने कमरे में रहेगी, कुछ गुनगुनाएगी, बहुत मेकअप करेगी, बहुत तैयार होगी और कुछ किसी से बात करती थी। ऐसी एक्टिविटीज उसके घर में होने लगी भूमि के। अब उसके पापा और उसके चाचा सोचते हैं कि पूरे 1 साल हो गए हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। हमको ना किसी नवरा के पास जाना ही चाहिए, किसी नवरा के पास जाके हमको बात करना चाहिए। अपने घर में जो चीजें हैं वो नॉर्मल नहीं है। 1 साल से झेल रहे हैं और कोई देवी 1 साल तक किसी शरीर में आके ऐसा तो नहीं कर सकती। मतलब 1 साल, मतलब अब ये बात आई होगी पिछले साल की 2023 अभी की बात है, अभी मई अप्रैल मई अभी ये 1 साल से घटना घट रही थी ना। अच्छा, मतलब 2024 में आ गए। 2024 में आ गए। हाँ। तो फिर अब घर वाले डिसाइड किए थे, इनके ना एक नवरा थे जो बोलते हैं ना कि जैसे एक जो होते ना कि बहुत सारे लोगों को दीक्षा देते हैं घर भर पे, तो वो जो नवरा थे ना इनके घर वालों को दीक्षा दिए थे। अच्छा। ऐसा वाला था। तो ये लोग उनके पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं
कि जो तुम बता रहे हो ये ठीक नहीं लग रहा है। कोई देवी किसी के शरीर पे आके 1 साल तक रह के ऐसी चीजें नहीं कर सकती। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक काम करो, तुम लोग अपनी लड़की को मेरे पास लेके आओ। घर वाले लोग जाते हैं और भूमि को बोलते हैं उनके पास चलने के लिए, लेकिन वो तो तैयार ही ना हो। उसको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि चल ले भूमि, चल ले, सिर्फ दर्शन तो करके आना है उनके, चल ले तू। लेकिन वो तैयार नहीं हो रही है, बोल रही है मैं क्यों दर्शन करने जाऊं, लोग मेरे दर्शन करेंगे, मैं क्यों दर्शन करने जाऊं, ऐसा ऐसा बोल रही है, नहीं जा रही है वो। तो अब ये लोग वापस से अपने नवरा के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि देखिए, हाथ जोड़ के बोलते आपको ही हमारे घर चलना पड़ेगा, उसको हम नहीं ला पाएंगे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। वो बोलते हैं ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे घर, और आज शाम को ही चलता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे घर की समस्या है वो इतनी ज़्यादा भारी समस्या है कि ज़्यादा टाइम तक टालते रहे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो वो जो नवराज जी थे इनके साथ घर पे आते हैं। घर पे आते से जैसे ही उनको भूमि देखती है, जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, गुस्से में एकदम लाल हो जाती है, बोलती है हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की, इसको क्यों लेके आए यहाँ पर, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, क्यों इसको लेके आए, अभी कभी इसको घर से भगाओ। घर वाले बोलते नहीं जाएंगे, ये बोलती है अभी कभी भगाओ वरना मैं कुछ बहुत बुरा कर दूंगी, अभी कभी भगाओ। वो भागती है, भाग के जाकर अपने बेडरूम में खुद को लॉक कर लेती है। अब घर वाले लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। जो घर वाले लोग थे वो जैसे तैसे करके दरवाजा की जो कुंडी थी उसको तोड़ के और दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते जो नवरा जी थे उसके पास जाते हैं। वो और जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, बोलती है चले जाओ यहाँ से वरना बहुत बुरा हो जाएगा, चले जाओ यहाँ से, चीखने चिल्लाने लगती है। अभी उसका जो रूप था ना बहुत खतरनाक था, जो बिहेव कर रही थी ना जैसे पोजेस इंसान बिहेव करता है वैसा कर रही थी। अब इनको लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ हम लोग यहाँ पर झेल रहे थे, हमको पता भी नहीं चल रहा था। जो नवराज जी थे वो उसका हाथ ऐसा पकड़ते हैं और उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं बता कौन है तू और क्यों इस लड़की को परेशान कर रही है, बता कौन है तू, क्यों कर रहा है परेशान, जो भी है बताओ तुम लोग, कौन हो तुम लोग। तो जो भूमि थी कुछ नहीं बोलती है, एकदम शांत रहती है, बोलती है कि मैं इस घर की कुल देवी हूँ, और लड़खड़ाते हुए बोलती है। तो नवराज जी बोलते हैं हो ही नहीं सकता, तुम इस घर की कुल देवी हो ही नहीं सकती। वापस हाथ पकड़ के कुछ कुछ मंत्र पढ़ते हैं और पूछते हैं बता कौन है तू। तो चीखते हुए चिल्लाते हुए बोलती है मैं एक जिन हूँ, एकदम भारी आवाज में बोलती है मैं एक जिन हूँ और मैं इस लड़की के साथ पूरे 1 साल से रह रहा हूँ और जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ, तुमको जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ लो मेरा। ये लोग पूछते हैं, नवराज जी पूछते हैं क्या किया है, बता तू क्या किया है। वो जो बोलता है जिन अंदर सा भारी आवाज में, मैंने इस लड़की से शादी कर लिया हूँ, एकदम भारी आवाज में चिल्लाते हुए बोलता है। तो नवराज जी बहुत, सब लोग वो जाते हैं कैसे शादी कर लिया, घर वाले लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि कोई जिन कैसे आया, क्या हुआ। तो पूछते हैं नवराज जी कहाँ से आया तू इसके शरीर में, कैसे आया तू। तो वो बोलता है जिन मैं चुपचाप रोड पे बैठा हुआ था और एक इतना बड़ा पत्थर के रूप में बैठा हुआ था और उस पत्थर को इसने उठाई और अपने साथ लेके आ गई। उस समय मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी, ये लंबे खुले बाल थे, इसके अंदर से बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी और मुझे मज़ा तो तब आया जब उसने मुझे उठाया उस पत्थर के रूप में। और जब मुझे वो अपने घर राजस्थान से लेके आई मैं और खुश हो गया और मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि यहाँ पर लोगों के शरीर में देवी देवता आते हैं। मतलब पूरा उसका चाल था वो, मतलब वो पूरा दिमाग लगा रहा है अपना। हाँ, और मैंने बहुत बार बकरे की जान लिया हूँ, इनसे जितनी बार मांगा हूँ उतनी बार दिए हैं, वो भी शमशान घाट में जा जाके। तो अब मैं इनसे बहुत खुश हूँ और इस लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसके साथ ही रहूंगा। नवराज जी बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे तू इसके साथ रहेगा। नवराज जी अचानक से कांपते हैं, बहुत जोर जोर से कांपने लगते हैं, जैसा कि उनके शरीर में कोई देवी का वास आ गया हो, वैसा कांपने लगते हैं। नवराज जी जोर जोर से बोलते हैं तुझे छोड़ना पड़ेगा, इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा वरना तेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। और जो नवराज जी थे उनके अंदर की जो देवी थी वो बोलती हैं इनको वहाँ लेके आओ, एक एड्रेस बताती हैं। जो वो उसके बाद बता के कि जो एड्रेस बताते हैं ना, वो जो नवराज जी आए थे उनके गुरु के दरबार का एड्रेस था।
अच्छा, मतलब नौरा जी ऐसे कांपने लगे हाँ और फिर एक एड्रेस बोलते हैं कि इसको वहां लेके आओ, हाँ। ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो वो जो नवराज जी आए थे उनके गुरु का दरबार था वो जहाँ पे वो बैठते थे, जहाँ पे बोला है। तो वहां पे जबरदस्ती भूमि को पकड़ के लेके जाया जाता है। वहां पर लेके जाते हैं और पूरे 3 महीने तक वहां पे उसका इलाज चलता है, झाड़ फूक चलता है, जो भी चीज़ होती है पूरे 3 महीने तक। और अभी 15-16 दिन हो गए हैं, अभी वो अपने घर पे आ गई है, लेकिन स्ट्रिक्टली मना करके रखे हैं कि आज से आने के 6 महीने तक इसके बाल खोलने नहीं चाहिए। नहा रही है तो भी उसके बाल बंधे रहने चाहिए, और ऐसे भी, और घर से वो बाहर नहीं निकलने चाहिए अकेले, बिल्कुल भी नहीं। वैसे 3 महीने तो इसको घर से बाहर भी मत निकलने दो। और उसके बाल खुल गए तो गड़बड़ हो सकती है। अभी भी वो अपने घर पर है और आराम से रह रही है, वैसी एक्टिविटीज़ होनी तो बंद हो गई है, लेकिन जो उसकी चाचा की लड़की है स्नेहा, जिसने स्टोरी लिख के भेजी है, वो अभी भी अपनी बहन भूमि से बहुत ज़्यादा डरती है। उसको लगता है दीदी के अंदर वापस से कुछ एक्टिविटीज़ ना होने लग जाए। बाप रे, लेकिन अभी ये ठीक है कि नहीं, मतलब ऐसा? अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल मतलब ठीक है, नॉर्मल बिहेव कर रही है, शांत ही रहती है। कमज़ोर हो गई है, थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, वीकनेस हो गई है, लेकिन नॉर्मल ही रहती है अभी। जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। यहाँ पर एक शैतान ने ये लोगों को दिखाया कि मैं आपकी कुल देवी हूँ, और ऐसा करके पता नहीं वो और कितना बर्बाद करना चाह रहा था उस लड़की को, उस पूरे परिवार को। वो तो अच्छा हुआ नौरा के पास चले गए और नौरा ने बता दिए कि नहीं, प्रॉब्लम में है, ऐसे ठीक करना पड़ेगा, और फाइनली अब ठीक हो पाए। वही तो। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भी सब कुछ इसी प्रकार से ठीक रहे। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।